दरिया फुरात की गार में कैद फरिश्तों की आवाज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया फरात के हवाले से जो पेशगोई की थी वो एक बहुत अहम और क़यामत के करीब होने वाली पेशगोइयों में से है, जो आज के दौर में हकीकत बन रही है। इस पेशगोई के मुताबिक दरिया फुरात में किसी वक्त इतनी बड़ी लड़ाई होगी कि उसमें 99% लोग मारे जाएंगे और सिर्फ 1% बचेंगे। आज की वीडियो में हम इस पेशगोई पर रोशनी डालेंगे और देखेंगे कि माहिरीन और साइंसदान इस बारे में क्या कहते हैं। दरिया फुरात के खुश्क होने के बाद कई खौफनाक दरियाफ्तें हो रही हैं और माहिरीन का कहना है कि दरिया की गहराई से निकलने वाली गारों में से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो बहुत अजीब और पुरअसरार हैं। साइंसदानों ने उन आवाज़ों और उन दरियाफ्तों के बारे में कई हैरत अंगेज़ मालूमात फराहम की हैं जो कि इस पेशगोई के साथ जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो में दरिया फरात की अहमियत और तारीख को भी बयान करेंगे ताकि आप बेहतर तौर पर समझ सकें कि ये पेशगोई किस तरह हकीकत के करीब पहुंच रही है और दुनिया किस तरह एक आखिरी जंग की तरफ बढ़ रही है जिसका जिक्र अहादीस मुबारका में आया है। इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद अहम वीडियोस मिल सकें। नाज़रीन, दरिया फरात कोहे अरारत के बर्फपोश पहाड़ियों से निकलता है और यही वो पहाड़ है जहां सैयदना नूह की कश्ती तूफान नूह के बाद आकर ठहरी थी। ये पहाड़ आर्मीनियाई पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है जिसकी सबसे बुलंद चोटी अरारात 16,854 फीट बुलंद है। इसी पहाड़ से निकलने वाला दरिया फुरात कहलाता है जिसके किनारे एक अजीम तहजीब आबाद थी जिसे बाबिल की तहजीब कहा जाता है। बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम की ईंट से ईंट बजाकर वहां के यहूदियों का कत्लेआम किया था और जो हुनरमंद थे उन्हें गुलाम बनाकर फरात के किनारे आबाद कर दिया था। यहूदी उसे अपनी इब्रानी जबान में परात और अरबी में अल फुरात कहते हैं। दरिया फरात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी जब तक दरियाए फरात खुश्क ना हो जाए और इसमें से सोने का एक पहाड़ जाहिर ना हो। उस सोने के पहाड़ के लिए लोग आपस में शदीद झगड़ा करेंगे और जंग करेंगे और हर शख्स उस सोने के खजाने की बिल्कियत हासिल करना चाहेगा। इस जंग में इतना खून बहेगा कि हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। अगर तुम इस सोने के पहाड़ को देखो तो तुम्हें इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि इस लड़ाई में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद जहन्नुमी होंगे। ये सोना अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होगा और आखिरकार अल्लाह उसे गायब कर देगा। नाज़रीन, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत हमें बताती है कि सोने के ज़ख़ीरे की इतनी ज़्यादा कीमत होगी कि दुनिया की हर कौम इसे हासिल करने के लिए लड़ेगी। ताहम अल्लाह की तरफ से एक अजीम आजमाइश होगी जिससे बचना ज़रूरी है और यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लड़ाई में शामिल होने से मना किया। नाज़रीन, अगर हम दरिया फरात की अहमियत को देखें तो ये दरिया 3 बड़े मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत में एक ख़ास मकाम रखता है। हत्ता कि एक हदीस में ये भी जिक्र है कि दरिया फरात जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा है जिसका पानी न सिर्फ साफ बल्कि पाकीज़गी देने वाला है। ये तसव्वुर ईसाइयों की किताब बाइबल में भी पाया जाता है जहाँ बाइबल के चैप्टर नंबर 16 में बताया गया है कि ये दरिया जन्नत के दरियाओं में से एक है और इसके खुश्क होने की पेशगोई की गई है। इस पेशगोई का जिक्र बाइबल में भी है मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेशगोई को ज़्यादा वजाहत के साथ बयान किया है। अगर हम किसी दरिया को जन्नत के चश्मे में से एक समझें तो इसका खुश्क होना यकीनन अल्लाह की निशानियों में से एक होगा और उसकी नाराज़गी का इजहार भी। मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डालते हुए हम देखते हैं कि पिछले 30 से 40 सालों में दरिया फुरात की सतह बहुत तेज़ी से कम हो रही है। हालिया कुछ अरसे में दरिया अपने असल हुजूम से तकरीबन 80% तक सुकड़ चुका है और माहिरीन का कहना है कि आने वाले चंद सालों में दरिया फरात मुकम्मल तौर पर खुश्क हो सकता है जिसके नतीजे में उन इलाकों में पानी की शदीद कमी होगी जहां ये दरिया हमेशा से ज़िंदगी का अहम वसीला रहा है। जहां तक सोने के ज़ख़ीरे का ताल्लुक है जो दरिया फरात के खुश्क होने पर ज़ाहिर होगा तो उसका राज भी इत्तफ़ाक़न माहिरीन की तहक़ीक़ात में सामने आया। एक टीम ने दरिया फरात के सुकड़ने के असरात पर तहक़ीक़ की और उस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों से इंटरव्यू किए। उन लोगों से पूछा गया कि दरिया फरात के पानी में कमी और मछलियों समेत दीगर अनवा की कमी से उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर क्या असरात मुरत्तब हुए हैं। माहिरीन इस हकीकत से हैरान रह गए जब दरिया फरात के किनारे बसने वाले खाना बदोश माहीगीरों ने बताया कि अगरचे दरिया सुकड़ रहा है और मछलियों की तादाद कम हो गई है
जिसकी वजह से उनका कारोबार मुतासिर हुआ है, मगर दरिया के किनारे की रेत में पानी के साथ सोने के ज़र्रात भी मौजूद हैं, जो पहले कभी नहीं देखा गया था और ना ही उनके आबा व अजदाद से ऐसा सुना था। इन्हीं माहीगीरों के मुताबिक जब उन्होंने दरिया फरात के पानी में मिट्टी को छाना तो उसमें सोने के छोटे छोटे ज़र्रात मिले, जो ये इशारा देते हैं कि दरिया फरात के नीचे सोने का एक बड़ा ज़ख़ीरा दफन है। चूँकि दरिया फरात अब भी अपनी असली हालत में मौजूद है और इस पर लाखों लोगों की ज़िंदगियों का दारो मदार है, इसलिए इस दरिया को मुकम्मल तौर पर खुश करना या मोड़ना मुमकिन नहीं। माहिरीन की तहकीक तो कुछ और थी, लेकिन ये इंकिशाफ उनके लिए नए सवालात का सबब बन गया। उसके बाद उन्हें ये पता चला कि इस बारे में अल्लाह की इल्हामी किताबों में पहले से पेशगोइयाँ मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इस सोने के ज़ख़ीरे की पेशगोई की, बल्कि इससे जुड़े अजीम फसाद के बारे में भी बताया, जो सोने पर कब्जा करने के लिए बर्पा होगा। दरिया फरात का खुश्क होना, उसमें सोने का ज़ाहिर होना और उस पर कब्जे के लिए दुनिया की ताकतवर अक़वाम का आपस में लड़ना, ये सब क़यामत की इब्तिदाई अलामात में से एक है। हदीस के मुताबिक इस फसाद के बाद क़यामत की बड़ी निशानियां शुरू हो जाएंगी। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि दरिया फरात के खुश्क होने से पहले दज्जाल का ज़हूर होगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी होगा, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नाजिल होंगे। ताहम ये सब महज अंदाज़े हैं और इसके बारे में कुछ हतमी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह हकीकत है कि दरिया फरात का खुश्क होना एक बड़ी अलामत होगी। हदीस में बयान करदा अल्फाज के मुताबिक इस फसाद के बाद क़यामत की आखिरी निशानियाँ, जैसे कि बड़े तूफ़ान और वो हवा जिससे तमाम मोमिन अफराद अल्लाह की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे, उन सब का आगाज़ हो जाएगा। इसके नतीजे में सिर्फ काफिर ही दुनिया में बाकी रह जाएंगे जिन पर क़यामत आएगी। नाज़रीन, साइंसी तहकीक के मुताबिक माहिरीन ने हाल ही में दरियाफ्त किया कि दरिया फरात के मुकम्मल तौर पर खुश्क होने में अभी तकरीबन 10 से 15 साल का वक्त है, जबकि एक तहकीक के मुताबिक ये वक्त 20 से 25 साल तक भी हो सकता है। इसके बाद भी चूँकि दरिया फरात का डेल्टा एक दलदली इलाके की तरह बन जाएगा, मजीद तहकीक करना बहुत मुश्किल होगा। ताहम अल्लाह की कुदरत से कुछ बईद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दरिया फरात के पानी में सोने के ज़र्रात हैं, ये वाज़े तौर पर दिखाता है कि वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब ये दरिया मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा और क़यामत की अलामात का ज़हूर शुरू हो जाएगा। इस अहम मौजू पर बात करते हुए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर दरिया फरात से सोने का ज़ख़ीरा ज़ाहिर हो तो हमें ऐसी किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर तंबीह की है कि ऐसी लड़ाई में शामिल होने वाला हर शख्स जहन्नुमी होगा, इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए और अपने अमाल को दुरुस्त करना चाहिए। नाज़रीन, 2024 में दरिया फरात सबसे ज़्यादा गूगल किया जाने वाला दरिया बन चुका है और इस दरिया से मुताल्लिक ऐसी खबरें मंज़र आम पर आई हैं जिन्होंने माहिरीन को गहरी सोच में मुब्तला कर दिया है। हाल ही में साइंसदानों ने दरिया फरात के बारे में कुछ ऐसी दरियाफ्तें की हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये बातें इस बात का सबूत फराहम करती हैं कि यकीनन दरिया फरात में होने वाली तब्दीलियों के बायस दुनिया में कुछ बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होने वाली हैं। दरिया फरात 1700 मील के रकबे पर फैला हुआ दुनिया का सबसे मजबूत और तेज बहने वाला दरिया समझा जाता है और ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये कभी खुश्क हो सकता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही इस दरिया के खुश्क होने की पेशगोई कर दी थी। आज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे कि हदीस में जिक्र किया गया। पिछले 3-4 सालों में दरिया फरात गैर मामूली तौर पर तेजी से खुश्क हो रहा है, जिसने साइंसदानों को भी शदीद हैरानी में मुब्तला कर दिया है। लेकिन मसला सिर्फ इस अजीम दरिया के खुश्क होने तक महदूद नहीं है। असल मसला उस वक्त सामने आता है जब इस दरिया की खुश्की से जुड़े दीगर वाक़यात की तफसीलात सामने आती हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चलें कि दरिया फरात का खुश्क होना न सिर्फ इस्लाम बल्कि ईसाईयत में भी उतनी ही अहमियत का हामिल है। बाइबल और कुरान पाक दोनों में कई मौक़ों पर इस दरिया को लेकर गुफ्तगू और मुख्तलिफ पेशगोइयाँ की गई हैं। बाइबल के मुताबिक दरिया फरात के पानी का असल माखुज़ जन्नत का पानी है। ये वो दरिया है जो मशरक़ को मगरिब से अलग करता है और खुदा के अलावा ये बात कोई नहीं जानता कि कई सदियों से मौजूद इस अजीम दरिया ने कितनी कौमों, तहजीबों और कबीलों को अपने अंदर दफन किया है। कुरान पाक के अलावा दुनिया भर की कई मजहबी किताबों में भी इस दरिया का एक मुक़द्दस दरिया होने की हैसियत से जिक्र आ चुका है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो ज़मीन देने का वादा किया गया था, उसके लिए इस दरिया को एक हद के तौर पर मुकर्रर किया गया था। इन सारी मालूमात का बुनियादी मकसद आपको ये बताना था कि दरिया फरात जोग्राफियाई
साइंसी एतबार से तो अहम है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसकी मजहबी अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुरान पाक के अलावा पुरानी से पुरानी मजहबी कुतुब में भी इस दरिया का जिक्र मिलता है, जिससे ये साबित होता है कि जब से ये ज़मीन वजूद में आई थी तब से ये दरिया मौजूद है और कुछ सालों पहले तक अपनी इसी तेज़ी और रवानगी के साथ बहता रहा है। लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में ये दरिया खुश्क होता होता अब मुकम्मल तौर पर सूख चुका है और इसके सूखने की वजह से कई अनहोने वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, जो इस दरिया को मज़ीद पुरअसरार बना रहे हैं। नाज़रीन, जब दरिया फ़रात के खुश्क होने वाले बड़े हिस्सों का तफसीली जायज़ा लिया गया तो माहिरीन ने कुछ ऐसी अजीबोगरीब दरियाफ्तों की निशानदेही की जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। ख़ास तौर पर अक्टूबर 2020 में एक अरब न्यूज़ चैनल ने दरिया फ़रात के किनारे बसने वाले मकामी लोगों के इंटरव्यूज़ किए और उनसे ये जानने की कोशिश की कि दरिया फ़रात के खुश्क होने से उनकी ज़िंदगियों पर क्या असरात पड़े हैं। इन इंटरव्यूज़ में जो इंकिशाफात सामने आए वो न सिर्फ हैरान कुन थे, बल्कि इनसे जुड़ी बहुत सी पुरअसरार बातें थीं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। बहुत से लोगों ने बताया कि उनके घरों से अक्सर चीज़ें अचानक गायब हो जाती थीं और कुछ दिनों बाद वो चीज़ें वापस मिल जातीं, मगर इन चीज़ों की हालत इंतहाई ख़राब और जली हुई होती थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये अशिया मिलने के बाद अक्सर इनमें से अजीब सी बू आती थी या वो गैर मामूली तौर पर खराबी का शिकार हो जाती थीं। इन लोगों के मुताबिक ये अशिया अक्सर उनकी तवक्कुआत के मुताबिक वापस नहीं आती, बल्कि इनमें ऐसा कुछ होता था जिसे वो समझने से कासिर थे। सबसे ज़्यादा हैरान कुन और पुरअसरार बात उन गारों के बारे में थी जो दरिया फ़रात की गहराई में मौजूद थे। ये गारें इतनी गहरी और गैर मामूली थीं कि इनका वजूद उमूमन लोगों की नज़रों से ओझल था। बाज़ ईसाई मज़ाहिब के पैरोकारों का मानना था कि ये गारें सदियों से शैतानों का मस्कन बनी हुई हैं और इनमें शैतानी क़ुव्वतें रहती हैं। इनके मुताबिक ये गारें इस कदर पुरअसरार और ख़तरनाक हैं कि जो भी इनके करीब जाने की कोशिश करता है वो कुछ अजीब व गरीब वाक़यात का सामना करता है। दिलचस्प बात यह है कि दरिया फ़रात के किनारे बसने वाले मकामी लोगों की कहानियाँ भी इससे मिलती जुलती हैं। उन लोगों के मुताबिक उनके घरों में अशिया भी गायब हो जाती थीं और वो अक्सर अजीब व गरीब आवाज़ें सुनने का दावा करते थे जो उनके मुताबिक उन गारों से आती थीं। एक और फ़िरक़े के मुताबिक इन गारों में कुछ फ़रिश्तों को कैद किया गया था जो अपने आज़ाद होने के लिए पुकार रहे हैं। उन लोगों के मुताबिक इन गारों में ऐसा कुछ छुपा हुआ है जो इंसानों की समझ से बालातर है और जो इन जगहों के करीब जाने की जुर्रत करता है वो न सिर्फ ख़तरे में होता है बल्कि बाज़ औक़ात उन गारों से आने वाली आवाज़ें भी उनकी ज़िंदगियों को गैर मामूली तौर पर मुतासिर कर देती हैं। ये तमाम वाक़यात और इंकिशाफात इस बात का इशारा है कि दरिया फ़रात के खुश्क होने के साथ साथ वहाँ होने वाली पुरअसरार तब्दीलियाँ न सिर्फ माहिरीन बल्कि उन मकामी लोगों के लिए भी एक अनोखी और फ़िक्र अंगेज़ हकीकत बन चुकी हैं। इन गारों और पुरअसरार अशिया की गुमशुदगी के हवाले से लोगों की कहानियाँ इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि दरिया फ़रात के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो वक्त के साथ साथ एक और असरार को जन्म दे रहा है। नाज़रीन, फ़रिश्तों के वजूद पर ईमान लाना हमारे दीन का हिस्सा है, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारा इस नज़रिए को लेकर कोई अक़ीदा या यकीन नहीं है कि इन गारों में शैतान बसते हैं या फ़रिश्तों को कैद किया गया है, क्योंकि ऐसी कोई बात कुरान और हदीस से साबित नहीं है। अलबत्ता दरिया की खुश्की को क़ुर्ब क़यामत की एक निशानी ज़रूर बताया गया है जिस पर हम मुसलमान ईमान रखते हैं। दूसरी जानिब मजहबी पेशवाओं से हटकर साइंसदानों की तहकीकात को सामने रखा जाए तो उन आवाज़ों से मुताल्लिक उनका नज़रिया बिल्कुल अलग है। साइंसदान जब समंदरी ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो उनके लिए सबसे दिलचस्प और अहम चीज़ उन आवाज़ों का तज्ज़िया होता है जो मुख्तलिफ समंदरी मखलूक़ात जैसे कि व्हेल और डॉल्फिन पैदा करती हैं। उन आवाज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए साइंसदान हाइड्रोफोन्स जैसे आलात इस्तेमाल करते हैं जो समंदरी मखलूक़ात की गुफ्तगू और उनके माहौल का मुताला करने में मुआविन साबित होते हैं। हाइड्रोफोन्स उन जानवरों की आवाज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जिसे साइंसदान उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं और उनके रहने के माहौल को बेहतर तौर पर समझ पाते हैं। इसके अलावा ज़मीन की अंदरूनी हरकतों की आवाज़ सुनने के लिए साइंसदान जियोफोन्स का इस्तेमाल करते हैं जो ज़मीन की सतह या उसके नीचे होने वाली हल्की से हल्की हरकत को भी रिकॉर्ड करने की सलाहियत रखते हैं। ये तमाम साइंसी आलात बेहद हसास होते हैं और समंदरी दुनिया या ज़मीन की निचली परतों में होने वाली तब्दीलियों को बड़ी बारीकी से नोट करते हैं। हाइड्रोफोन्स, जियोफोन्स और GPR यानी ग्राउंड पेंटरेटिंग रेडार जैसे आलात एक साथ इस्तेमाल करते हुए साइंसदान समंदरी गहराई या ज़मीन के अंदर क्या हो रहा है उसका पता लगा सकते हैं। इन आलात से हासिल होने वाले डेटा का तज्ज़िया साइंसी तहकीकात के लिए बहुत अहमियत रखता है।
क्योंकि ये मालूमात समंदरी दुनिया के निज़ाम को समझने में मदद फराहम करती हैं। ताहम ये कहना कि इन आलात से हासिल होने वाले तमाम डेटा का तज्ज़िया हमेशा सादा और वाज़े होता है, दुरुस्त नहीं होगा। साइंसदानों को इस डेटा की तशरीह के लिए दीगर शोबों के माहिरीन जैसे कि आसार कदीमा, जोग्राफिया और सकाफती उलूम के माहिरीन की मदद भी दरकार होती है, ताकि वो इन आवाज़ों और मौजूदा तब्दीलियों का तफसीली तज्ज़िया कर सकें। इसी वजह से दरियाए फ़रात से आने वाली आवाज़ों के हवाले से साइंसदान अभी तक किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच पाए हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये आवाज़ें मुख्तलिफ नौइयत की हैं और इन आलात की मदद से उन आवाज़ों को रिकॉर्ड करना इतना आसान नहीं है। ये आलात इतने भी जदीद नहीं कि वो समंदर की गहराई में होने वाली तमाम तब्दीलियों को मुकम्मल तौर पर नोट कर सकें। बाज़ आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी इतनी बुलंद या इतनी कम होती है कि उन्हें ना तो साइंसदान खुद सुन सकते हैं और ना ही उनके आलात उन्हें दुरुस्त तरीके से रिकॉर्ड कर पाते हैं। इसका मतलब यह है कि कभी कभी आवाज़ रिकॉर्ड तो हो जाती है, लेकिन इसे समझना मुश्किल हो जाता है और ये नहीं कहा जा सकता कि यह आवाज़ किस चीज़ की है या इसका क्या मकसद है। यही वजह है कि दरियाए फ़रात से आने वाली आवाज़ें बहुत गैर मामूली समझी जा रही हैं। दरिया की पेचीदा नौइयत और उसमें होने वाली मुसलसल तब्दीलियाँ इस बात को मज़ीद पेचीदा बना देती हैं। दरियाए फ़रात एक बहुत बड़ा दरिया है जिसका जोग्राफियाई ढांचा पेचीदा और कुदरती माहौल बहुत जानदार है। इस दरिया का एक बड़ा हिस्सा वक्त के साथ खुश्क हो चुका है और उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर नई तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। साइंसी तहकीक के लिए ज़रूरी है कि माहौल में किसी हद तक इस्तेहकाम हो ताकि मुतालिया और तज्ज़िया ज़्यादा मौसर हो सके, लेकिन दरियाए फ़रात की मौजूदा हालत में ये इस्तेहकाम नहीं है। अब जबकि साइंसदान दरियाए फ़रात के मुख्तलिफ हिस्सों, ख़ास तौर पर गहरी खाइयों और गारों से आने वाली आवाज़ों को समझने में नाकाम है, मजहबी पैरोकारों के लिए सूरत हाल का फ़ायदा उठाना ज़्यादा आसान हो चुका है। कई लोग इस बात का दावा करते हैं कि इन गारों में शैतानों की मौजूदगी है और ये आवाज़ें दरअसल शैतानों की कैद में फंसे हुए फरिश्तों की पुकार हैं। चूँकि साइंस अभी तक इन आवाज़ों का कोई वाज़े और हतमी जवाब नहीं दे सकी, इसलिए ये बातें मजहबी हलकों में ज़्यादा कबूलियत हासिल कर रही हैं। ये एक ऐसा मसला बन चुका है जिसकी मुख्तलिफ तफसीरें और नज़रियात पेश किए जा रहे हैं और इसमें हकीकत क्या है ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। नाज़रीन, ईसाई मज़हब का ये नज़रिया मुसलमानों के नज़रिए से बिल्कुल अलग है। बहैसियत मुसलमान हमारा इस बात पर यकीन है कि इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर किसी को कैद कर सके। रही इन खौफनाक आवाज़ों की, तो यकीनन आज या कल साइंसदान इस बात का खोज लगा ही लेंगे। तब तक एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा फोकस ये होना चाहिए कि दरियाए फ़रात की खुश्की से हम क्या सबक लेते हैं। क्या इस पेशगोई का पूरा होना हमारे लिए एक याद दहानी नहीं है कि इस दुनिया को एक दिन ख़त्म होना है और हमें अगली दुनिया की तैयारी रखनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ आपको दरियाए फ़रात की मज़ीद अहमियत और तारीख़ बताते चलें, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह दुनिया इस आखिरी जंग की तरफ बढ़ती चली जा रही है, जिसका तज़किरा अहादीस मुबारका में भी मौजूद है। नाज़रीन, ये दरिया तुर्की से गुजरता हुआ अरफा के शहर के पास शाम के इलाके में दाखिल होता है। अरफा वही शहर है जहाँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग में फेंका था और आग अल्लाह के हुक्म से सर्द हो गई थी। आज भी बुलंद पहाड़ियों पर वो दो सुतून इस्तादा हैं जिनसे बांधकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक नुमा बड़ी गुलैल से नीचे जलाई गई बुलंदियों को छूती हुई आग में उछाला गया था। आज उस आग वाली जगह एक खूबसूरत तालाब है जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ तैरती होती हैं। जराबलस के शहर के पास से गुजरता हुआ ये दरिया उस बड़े सहरा नुमा मैदान में दाखिल हो जाता है जहाँ आमाक और दाबिक के मकामात हैं। ये वही मकामात और सहरा हैं जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बड़ी जंग की पेशगोई की है जिसमें अहले रोम यानी यूरोप 80 झंडों तले इकट्ठा होकर लड़ने आएंगे और हर झंडे तले 12,000 सिपाही होंगे, यानी 9,80,000 इन्फेंट्री। इतनी बड़ी तादाद बैक वक्त एक महाज पर किसी जंग में आज तक इस्तेमाल नहीं हुई। इराक में दरिया अलम्बार के इलाके से दाखिल होता है। इसी दरिया के किनारे करबला का मैदान है जहाँ नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की अलमनाक शहादत हुई थी। कुर्ब जवार में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नजफ है। ये दरिया अपने हमरकाब ज़रा फासले पर बहने वाले दरिया दजला के साथ साथ बहता हुआ आपस में मिलकर शत्तुल अरब के मकाम पर खलीज फारस में डूब जाता है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ये दरिया लातादाद अहम वाक़यात का शाहिद है।
इन्हीं दोनों दरियाओं के दरमियान दुनिया की कदीम तरीन तहजीब मेसोपोटामिया आबाद थी, 1000 साल कबल मसीह से भी पुरानी है। इस दरिया के किनारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र शुरू किया। मक्का की वादी में खाने काबा को उसकी बुनियादों पर उस्तवार किया। सैयदा हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले ये मुक़द्दस सरजमीन की और ख़ुद यरूशलेम चले गए, जहाँ आज भी अल खलील में उनका मज़ार है। इस पूरे सफ़र के हर शहर और इलाके को यहूदी मुक़द्दस मानते हैं और इसे वापस हासिल करके आखिरी ज़माने में कायम होने वाली आलमी यहूदी सल्तनत में शामिल करना चाहते हैं। इसी फ़रात और दजला के दरमियान वाक़े डेल्टा में कादसिया की जंग हुई थी, जहाँ अपने ज़माने की आलमी क़ुव्वत ईरान और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में अरब के बादिया नशीन मुसलमानों के हाथों ज़िल्लत आमेज शिकस्त का शिकार हुई थी। ये दरिया, जो शायद इब्तिदाए आफरीनिश से बहता चला आ रहा है, गुज़िश्ता 1 सदी से एक मुसलसल कशमकश और क़ुव्वत व ताकत की मठभेड़ देख रहा है। ये कशमकश उस वक्त से शुरू हुई जब इसके किनारे पर मौजूद मैदानों और सहराओं में तेल दरियाफ्त हुआ। शाम में दीर-उज़-ज़ौर के तेल के चश्मे दरियाए फ़रात के दोनों किनारों पर वाक़ हैं। यहाँ से रोज़ाना 30,85,000 बैरल तेल निकाला जाता है, जबकि इराक़ के तेल के कुएँ दजला और फ़रात दोनों दरियाओं के आपस फैले हुए हैं और इसके आसपास 140 अरब बैरल का ज़ख़ीरा मौजूद है। ये तेल गुज़िश्ता 100 बरस से बल्कि कागज़ी करेंसी की मालियत मुतय्यन करने के लिए सोने का सबसे बड़ा मुतबादिल है। गोया ये आज के दौर में वही हैसियत रखता है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोने की थी। इसी सोने की तशबीह देते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रात के किनारों का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब दरियाए फ़रात से सोने का पहाड़ नमूदार होगा। जब लोग उसके बारे में सुनेंगे तो उसकी तरफ चल पड़ेंगे, और जो पहाड़ के पास होंगे वो कहेंगे कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो दूसरे लोग इसे ले जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इस ख़जाने को हासिल करने के लिए सब लोग लड़ेंगे और 100 में से 99 लोग कत्ल हो जाएंगे। सही मुस्लिम किताबुल फितन नईम बिन हम्माद। यह इस जंग का आगाज़ और इख्तिताम के बारे में भी हदीस सही मुस्लिम और नईम बिन हम्माद की कुतुब अल फितन में ही मिलती है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब इराक़ वालों के पास नफ़ीर यानी गल्ला और दिरहम पैसे ना आए। हमने अर्ज़ किया, क्या किस सबब से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजम, गैर अरब, ईरानी रोक लेंगे। और फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा कि वो वक्त भी करीब है जब अहले शाम पर भी ये पाबंदी लगा दी जाएगी। पूछा गया, ये पाबंदी किस तरफ से होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले रोम मगरिब वालों से। फिर थोड़ी देर खामोशी के बाद इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में एक खलीफा होगा जो लोगों को माल लपलप भर कर देगा और शुमार नहीं करेगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई और फरमाया, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस्लाम यकीनन अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा जिस तरह उसकी इब्तिदा मदीने से हुई थी। सही मुस्लिम। यानी फ़रात पर सोने की पहाड़ के लिए होने वाली जंग 100 में से 99 अफराद की जान ले लेगी और उसके बाद इमाम मेहदी या खलीफा मेहदी मुसलमानों की क़यादत करेंगे। इस जंग का आगाज़ उस वक्त से हो गया था जब 1912 में तेल दरियाफ्त हुआ तो खिलाफत उस्मानिया ने टर्किश ऑयल कंपनी बनाई। उसके ठीक 4 साल बाद 6 नवंबर 1916 को बरतानिया ने इराक़ से जंग का आगाज़ किया और 1917 में बगदाद पर कब्ज़ा कर लिया। हिजाज़ में अंग्रेज़ों का साथ देने वाले शरीफ मक्का हुसैन बिन अली के बेटे फैसल को फ़रात और दजला की सरजमीन का सरबराह बनाया गया। 1932 में इराक़ को आज़ाद किया गया तो 3 साल बाद 1935 में फ़रात के किनारे एक बहुत बड़ी शिया सुन्नी लड़ाई शुरू हो गई जो 1 साल चलती रही और हज़ारों इंसानों की जानें ले गई। दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो एक अरब कौम परस्त रशीद आली कलानी ने जर्मनी की मदद से बगावत कर दी और इराक़ पर कब्ज़ा कर लिया। इसी वजह से बरतानिया ने इराक़ पर हमला किया। इस खूनरेज़ मार्के में बरतानिया ने फतह हासिल की, लेकिन फिर तकरीबन 7 साल यानी 6 अक्टूबर 1947 तक बरतानवी फ़ौजें इराक़ में रहीं। उस वक्त से लेकर आज तक ये ख़ित्ता मुसलसल हालत जंग में रहा है। बैरूनी हमलावर ना भी थे तो आपस में कभी शिया सुन्नी मार्के और कभी कौम परस्त अरब या दीगर कुर्द कौम परस्त हुकूमत से उलझते रहे और फ़रात के किनारे इंसानों का खून बहता रहा। इसराइल के साथ भी 2 जंगें हुईं, 1948 में और दूसरी 1967 में। दोनों जंगों में दरियाए फ़रात पर आबाद लोगों ने ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त खाई।
1980 से लेकर 1988 तक चलने वाली ईरान इराक जंग 10 लाख इंसानों का नजराना ले गई। सद्दाम हुसैन का इराक पहले सोवियत यूनियन की सियासत का अखाड़ा था और उसके पड़ोसी ईरान पर खित्ते का अमरीकी थानेदार रजा शाह पहलवी बरसरे इक़्तिदार था। लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी के ईरानी इनकलाब ने पूरे खित्ते में वफादारियों की बिसात उलट कर रख दी। फरात के किनारे आबाद सद्दाम हुसैन के इराक ने ईरान को कमज़ोर जाना और उस पर जंग मुसल्लत कर दी। उस 8 साल जंग में 10 लाख लोग लुक़्मा अजल बन गए। जंग खत्म हुई सिर्फ 3 साल अमन से गुजरे थे कि अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। इससे पहले सद्दाम हुसैन को उकसाया कि कुवैत पर कब्जा करो और फिर फरवरी 1991 में इराक की ईंट से ईंट बजा दी गई। जंग में शिकस्त के बाद वहां की शिया और कुर्द आबादी को सद्दाम के खिलाफ बगावत पर उकसाया गया। बदतरीन लड़ाई हुई जिसमें कीमियाई हथियार तक इस्तेमाल किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने वहाँ के कुर्दों के लिए एक महफूज इलाका मखसूस किया जिस पर इराक के तैयारों की परवाज़ मना कर दी गई। इस हद तक पाबंदियाँ लगाई गईं कि दवाइयाँ तक रोक ली गईं। एक अंदाजे के मुताबिक 20 लाख बच्चे सिर्फ दवा ना मिलने पर मौत की आगोश में चले गए। बदनाम ज़माना तेल के बदले खुराक प्रोग्राम शुरू हुआ और दुनिया भर का करप्ट माफिया इराकियों का तेल औने पौने दामों खरीद कर उन्हें खुराक बहाम पहुँचाता रहा। इस सारी सूरत हाल माशी पाबंदी के दरमियान दिसंबर 1998 में अमेरिका और बरतानिया के जंगी जहाज़ों ने इराक के ठिकानों पर इसलिए हमला कर दिया कि उन्हें शक था कि वहाँ कीमियाई हथियार मौजूद हैं। 11 सितंबर 2001 के बाद दुनिया बदली तो फरात का ये किनारा एक दफ़ा फिर लहू रंग हो गया। मार्च 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और फिर सद्दाम की 7 लाख फौज चश्मे-जन में गायब हो गई। बीच चौराहे में लगा सद्दाम का मुजस्समा अमरीकी फौजियों ने गिराया और बगदाद के तख्त पर हुकूमत के लिए एक गवर्निंग कौंसिल बना दी। उस दिन से दिसंबर 2005 तक अमरीकी अफवाज अलकायदा और दहशतगर्दी के नाम पर बगदाद में कत्लेआम करती रहीं। नाज़रीन, कैसी कैसी कहानियाँ हैं जो उस दौर में मंजर आम पर आईं। अबू गरीब जेल में इंसानों पर कुत्ते छोड़ने से लेकर जिनसी ज़्यादतियाँ तक सब कुछ हुआ। फलूजा, मौसल और करकुक के शहरों को बार बार मुहासरे में लेकर दहशतगर्दों की तलाशी के नाम पर आम शहरी तशद्दुद और कत्ल गारत का निशाना बनाए गए। जून 2006 में अमरीकियों के हाथों अबू मुसब ज़रक़ावी की शहादत के बाद मामला थोड़े ठंडे हुए, लेकिन फिर शदीद किस्म की शिया सुन्नी जंग का आगाज़ हो गया। समारा के इलाके में खुदकुश बम्बार के हाथों लातादाद शिया ज़ायरीन जाँ बहक हुए तो मामला मज़ीद गंभीर हो गया। अगस्त 2007 में कुर्द और शिया लीडरान वज़ीर आज़म नूरुल मालिकी के हक़ में इकट्ठे हो गए, लेकिन ये किसी सुन्नी लीडर को साथ ना मिला सके। खलीज बढ़ती गई। यही वो दौर था जब इराक में ब्लैक वाटर की मौजूदगी का पता चला, जिसने अजराह आम लोगों पर फायर खोलकर 17 लोगों को लुक़्मा अजल बना दिया था। 2008 में अमरीकी फ़ौज ने हुकूमत से मुआहदा किया कि अमरीकी फ़ौज 2011 में इराक से निकल जाए। दिसंबर 2011 में अमरीकी अफवाज वहाँ से निकलीं तो सितंबर 2013 में सुन्नी इलाकों में बगावत शुरू हो गई। उस एक साल में 7157 शहरी धमाकों में हलाक हुए। फलूजा रमादी के इलाके मैदान जंग बन गए। अलम्बार सूबे और मौसल के इलाकों से इमारात इस्लामी के नाम पर दाइश का आगाज़ हुआ और उसी दरियाए फरात के किनारे उन्होंने इराक और शाम के इलाकों में अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। दाइश के ख़तरे के बाद सितंबर 2014 में शिया रहनुमा हैदर अलीबाद ने सुन्नियों और कुर्दों को साथ मिलाकर हुकूमत कायम की। अगले 3 साल तक इस्लामी इमारात यानी दाइश के ख़िलाफ़ जंग के साल थे, लेकिन उसके साथ साथ एक और तूफ़ान ने पूरे मशरिक़ वस्ता को घेर लिया, जिसे अरब बहार कहते थे। यह आज़ादी, जमहूरियत और हुकूक की जद्दोजहद के नाम पर अरब ममालिक पर कायम की गई दहाइयों की आमरीयतों के ख़िलाफ़ एक तहरीक थी जो तकरीबन हर मुल्क में अचानक उठ खड़ी हुई। ट्यूनिस के अली ज़ैनुल आबिदीन के 24 साला इक़्तिदार के ख़ात्मे से लेकर मिस्र में हुस्नी मुबारक की रुख़सती और मुर्सी की हुकूमत और फिर माजूली तक इस तहरीक ने बहुत रंग बदले, लेकिन इसका असल मार्का शाम की सरजमीन और खुसूसन इसी फरात के किनारे आज भी बरपा है। गुज़िश्ता 8 बरसों से ये सरजमीन मुसलमानों के खून से रंगीन हो रही है। दमिश्क से हलब, अदलब, रक़्क़ा, मौसल, बगदाद, फलूजा, हर जगह बशारुल असद के मुकाबिल अरब जहादी गुरोहों और ईरानी सरपरस्ती वाली मलेशियाओं के दरमियान एक जंग बरपा है। दरियाए फरात 8 लाख मुसलमानों के खून से रंगीन हो चुका है। 10 लाख यतीम उर्दून और सऊदी अरब के इलाके शाम और तुर्की के बॉर्डर पर मौजूद कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 60 लाख लोग हिजरत करके दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में बेयारो मददगार पड़े हैं। फ्रांस की मशहूर सड़क
शांज़-एलीज़े पर अगर आपको किसी कोने में कोई हिजाब वाली औरत अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ भीख मांगती मिले तो जान लें कि वो शाम से दरबदर होकर यहाँ पहुंची है। वे फ्रांस, स्पेन और इटली के शहरों में सख्त सर्दी के आलम में पुलों के नीचे यही शामी मुसलमान हैं जो कत्ल होने के खौफ से यहाँ निकले हैं। सिर्फ तुर्की में 40 लाख मुहाजिरीन हैं। इन सब हिजरत ज़दों का इलाका फरात का किनारा है। दीर-उज़-ज़ौर हो या हलब, फलूजा हो या मौसल, हर जगह सिर्फ और सिर्फ कत्ल व गारत नजर आती है। लबनान के बैरूत से लेकर ईरान के सरहदी इलाके अर्दबेल तक ये खित्ता एक बहुत बड़ी जंग की आग में झोंका जा चुका है, जिसका इशारा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। कासिम सुलेमानी की अमरीकियों के हाथों शहादत बहुत बड़ा वाक़या है। ये वाक़या इस पूरे खित्ते को इस जंग की तरफ ले जा चुका है, जिसका इशारा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरक़ी समंदर दूर हो जाएगा और उसमें कोई कश्ती भी न चल सकेगी, चुनाचे एक बस्ती वाले दूसरी बस्ती में न जा पाएंगे। इब्न माजा। ये इशारा आबनाए हरमज़ की तरफ है, जो तकरीबन 21 मील चौड़ी है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 मील चौड़ाई ऐसी है जहाँ से जहाज़ गुजर सकते हैं। अगर ईरान इन 2 मीलों को अपने मिसाइल के निशाने पर रखता है तो क्या होगा? अरब से जाने वाला तेल रुक जाएगा। लेकिन अमेरिका ने ये चाल सोच समझ कर चली है। अमेरिका और यूरोप अब से यहाँ तेल नहीं खरीद रहे। अमेरिका तो एक कतरा भी यहाँ से नहीं लेता। यूरोप का तेल रूस और नॉर्वे से आता है। इस बंदरगाह को बंद करने से चीन और जापान का तेल रुक जाएगा। चीन और जापान एक दूसरा रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं, जो यमन की बंदरगाह अदन के साथ बहिरा अहमर में है, और जापान ने वहाँ अपनी फौज उतार दी है, लेकिन वहाँ भी हौसी बागियों की वजह से खतरनाक सूरत हाल है। ईरान इसके जवाब में लबनान, शाम, यमन, मुत्तहदा अरब इमारात, सऊदी अरब और इराक़ में अमरीकी अहदाफ को निशाना बना सकता है। ऐसा करने से अमेरिका का कुछ नुकसान ना होगा, लेकिन उन तमाम मुल्कों और ईरान के दरमियान एक ना ख़त्म होने वाली जंग शुरू हो सकती है। ये जंग मुसलमानों के गुरोहों के दरमियान होगी। इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर दरिया फ़रात के किनारे सोने के पहाड़ के हवाले से उम्मत को ख़बरदार किया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जल्द ही वो वक्त आएगा जब दरिया फ़रात में सोने का पहाड़ ज़ाहिर होगा, बस जो शख्स उस वक्त वहाँ मौजूद हो उस ख़जाने में से कुछ न ले। सही मुस्लिम। लेकिन मुमकिन है कि हम मुसलमानों के 2 गुरोह इस बात से बाज ना आए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले फारस वाले हलाक होंगे और फिर उनके पीछे अरब वाले। इस आजमाइश से बचो और इस जंग से अलग रहो, क्योंकि ये जंग सिर्फ मुसलमानों के दरमियान खून रेजी करेगी। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि वो हमें और हमारे ईमान को ऐसी किसी भी आजमाइश से महफूज रखे और हमें हिदायत दे कि हम अपनी ज़िंदगियों में सीधी राह पर चलते हुए ईमान की हिफाजत के साथ अपने रब के सामने पेश हों। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।